वाह भाई। अंजलि। अंजलि भी पहली बार। चलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। बाकी सब काफ़ी बच्चे आ गए। एक बार ज़रा नाम बता दो अपना अपना, कौन कौन ऐड हुआ है। कनिष्का। सर वंदना। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ नाम। कनिष्का, मासूम, प्रीतम, वंदना, प्रियंका, सपना, गगन और लोकेश। ये गगन कौन है भाई? सर अंजलि। अंजलि को। अच्छा, अंजलि है। अंजलि का नाम गगन है। चलो, तो बढ़िया बात है। सब बच्चे घर पे सुरक्षित होंगे। कोई दुख यस तकलीफ? सर। यस सर। यस सर। कोई दुख तकलीफ नहीं है? नो सर। नो। ठीक है, तो चलो तो फिर हमारा कहाँ तक हो गया था, ज़रा मैं भी देख लेता हूँ। 3 पॉइंट, आज हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है। हमारे 3.4 तक हमारा एक्सरसाइज हो चुकी थी। किसी बच्चे को कोई दुख दर्द तकलीफ? किसी बच्चे को है भाई? सर है, एक तकलीफ है। बताओ कहाँ, कौन से क्वेश्चन में तकलीफ है? सर क्वेश्चन में नहीं है, फिर? वैसे तकलीफ है। वैसे तो क्या बीमार, कोरोना हो गया क्या? कोरोना हो गया सर। कोरोना? सर स्कूल कब खुलेगी ये तकलीफ है। अच्छा, ये तकलीफ है। अब इस तकलीफ का तो बेटा इलाज वो कोरोना ही बता सकता है। ये कोरोना जब तक भागेगा नहीं, स्कूल खुलेगा नहीं। सर आपके कांटेक्ट में करो ना, उनसे बात करिए। मेरा कांटेक्ट में ऐसा था कि कल परसों तक मेरा बुरा हाल कर रखा था उसने। सांस लेने में दिक्कत होने लगी। करवा लो। नहीं, टेस्ट नहीं कराना भाई। ऑक्सीजन तो वैसे ही नहीं है बेकार में, और दिक्कत हो जाएगी। वॉइस नहीं आ रही, लोकेश को वॉइस नहीं आ रही भाई। भाई तेरे बाकी सब बच्चों को आ रही है वॉइस क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, तो कोई सर दिक्कत। बोलता ही नहीं। वो उसको वॉइस हाँ। तो बाकी हुआ था अब, लेकिन अब सही हूँ मैं। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, अब वो 2-3 दिन जो हुई, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। अब तो बाहर निकलना ही नहीं घर से बाहर मैंने, बिल्कुल ही। चलो तो बच्चों, सर आपको कैसे पता चला बिना चेकअप के कि आपकी कोरोना है। बेटा सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी ना, तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे सबको यही हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। 1 घंटे प्रॉब्लम हुई, वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने के बाद ख़त्म कहानी। ऐसे ही अब आपको भी राजस्थान में भी लॉकडाउन हो गया पूरा अब कम्प्लीटली। सर आप तो दिल्ली में हो ना शायद। हाँ हाँ, मैं तो दिल्ली में हूँ, लेकिन राजस्थान में भी तो हो गया अब कम्प्लीटली लॉकडाउन। हाँ सर, नहीं अब हरियाणा में नहीं जा सकते। नहीं जा सकते ना, वहाँ से आ सकते, कुछ नहीं हो सकता काम ये। हाँ। हरियाणा में नहीं, कहीं पर भी नहीं जा सकते। हाँ, चला तो फिर। नहीं, मैं अभी जाके आया हूँ सर। कहाँ घुमाया? सर मामा के गए हुआ था। चलो, वो तो वो गांव में हो रहा होगा, लेकिन नहीं जाना चाहिए इस टाइम, बहुत बुरा हाल हो रहा है। अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं। ये इतनी काफ़ी देर होगी। 3.4 सब बच्चों की हो गई थी। हाँ सपना, आपको क्या तकलीफ थी, किस कहाँ तकलीफ थी, क्वेश्चन में नहीं थी तो फिर? सर अभी बताती हूँ। हाँ बताओ। हाँ, सर मेरे को ये तकलीफ है, थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है क्वेश्चन, तो आप ये देख लेना सही है गलत है। दिखाओ जल्दी दिखाओ एक बार स्क्रीन पे, फिर आगे काम करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज का, 3.4 का या 3.5? सर 3.4। 3.4। मैंने ऐसे कर रखा है। एक मिनट, आपका देखते हैं कैमरा, कहाँ हो आप सपना? ये सपना में देखते हैं। कौन सा पार्ट है बेटा ये? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों लगा दिए आपने इसमें। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बोलो। सर फर्स्ट। अच्छा, एलिमिनेशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x+y। हाँ, तो आपने ये करा, y की वैल्यू निकाली, तो आपने एलिमिनेशन लगाया है, वेरी गुड। उसके बाद सही है, x की वैल्यू आ गई, बिल्कुल सही है बेटा आपका। और बताओ। सर बस यही पूछना। बस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, काफ़ी बच्चे आ गए और ये लेक्चर रिकॉर्ड भी होते हैं। हाँ, तो चलो तो फिर अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम करेंगे अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब तक हमारी एक्सरसाइज 3.4 ओवर हो चुकी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है बेटा, जैसा कि ये नाम बता रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ को। अब किस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस? भाई वो जो कोफिशिएंट थे, अब हमारे यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस थी, उन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स थी। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल थी, तो उन्हीं 2 इक्वेशंस के अंदर हम एक्स और वाई
की वैल्यू निकालने के लिए एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके अंदर उसकी कोफिशिएंट की, एक्स के कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट और जो उसकी कांस्टेंट टर्म होती थी सी। रोहन काफ़ी लेट आ रहा है क्लास में, आज तो परमिशन दे रहा हूँ, आगे से टाइम पाया करो बच्चों सारे। हाँ, तो उसके अंदर क्या है, उसके कोफिशिएंट एक्स और वाई के और जो कोफिशिएंट कांस्टेंट है वैल्यू, उन्हीं को हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी मेथड को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जरा देखते हैं अपनी बुक के अंदर अच्छे से समझने के लिए। तो सबसे पहले बैक कैमरा ऑन ही कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखते हैं जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब बच्चों क्लियर है वीडियो? यस सर। हाँ क्लियर होनी चाहिए भाई, नहीं तो यूट्यूब पे लेक्चर मिलेगा वहाँ देखना। मेरे को थोड़ी कम क्लियर आ रही है, अब आ गई मेरे को भी क्लियर। हाँ सबको दिख रहा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके अंदर बेटा क्या है, सबसे पहले क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात किस लिए कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में किया था, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था, सेम एज इट इज़ इसका अंदर भी हम क्या एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था पिछली कुछ क्लासेस में, लक्ष्य अब आ रहा है, हाँ पिछली कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था जो जनरल फॉर्म होती है इसकी, वो जनरल फॉर्म दो बता रखी थी मैंने। एक हो गई थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड जनरल फॉर्म थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये सबको पता है सब बच्चों को? किस? हाँ गुड आफ्टरनून। लक्ष्य इतना लेट कैसा है क्लास में? सर मैं घर नहीं था। अच्छा घर नहीं, बाहर कहाँ घूम रहा है फिर, कोरोना हो गया तो? सर मैं मामा के गया था। तो मामा के कोरोना नहीं आएगा, मामा के भी आ सकता है कोरोना, तो कहीं भी आ जाएगा। सर मामा के गाँव में ही है। अच्छा गांव में है, तो गांव में मत घूमना, अपने घर में रहे, मैथ पढ़ इस टाइम बहुत। सर मामा के तो भैया है। हाँ तो जो कितनी देर पढ़ूं मैथ? पूरा दिन पढ़ता रहे, इस टाइम जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो वहीं के वहीं रह जाएगा। चलो तो अब बाद में बात। तो सुना है खेलेगा हाँ। इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्या करेगा इंडिया? खेल लेगा? नहीं अभी नहीं खेलना, अभी कोरोना टाइम में नहीं खेलना, बाकी उसके बाद जैसे कोरोना टाइम खत्म हो फिर खेल लेना। आई बात समझ में? तो अब यहाँ देखो, यहाँ जनरल फॉर्म में किसी को कोई समस्या? नो सर। सबको याद होगी, थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए। तो अब क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको करना है तो मैं इसको आपको और अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो जनरल फॉर्म दी हुई है उसके अंदर क्या है, एक्स यहाँ लिख देना है, वाई यहाँ लिख देना है और 1 यहाँ लिख देना है। यहाँ तक सब बच्चे कर देंगे। इसका फॉर्मूला अगर भूल भी जाओ तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे ये याद नहीं होगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन जहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे याद करो तो याद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एक्स यहाँ लिख दिया, वाई यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, देखो ऊपर वाले जो फर्स्ट इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो ऊपर वाली लाइन में आएंगे, और जिस नीचे सेकंड इक्वेशन है जो उसके जो कोफिशिएंट है वो नीचे वाली लाइन में आएंगे। ये प्रीतम भी आता जाता रहता है। हाँ तो फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट क्या क्या है, a1 b1 और c1, दे ऑल आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम 20 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने b1 c1 a1 और b1, देखो b1 से स्टार्ट किया, फिर c1, हाँ c1 फिर a1 और फिर b1, और नीचे की साइड b2 c2 a2 और b2। ये म्यूट कर लो भाई सारे बच्चे, नहीं तो मैं कर दूंगा, मेरे हाथ में पावर है। कर दो सर। हाँ तो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, जब बोलना हो तब माइक्रोफोन ऑन कर लेना, ठीक है? सब बच्चे म्यूट कर दिए। तो सबसे पहले b1 b2 लिख दिया, c1 c2 लिख दिया, यहाँ पे a1 a2 लिख दिया, और फिर यहाँ पे b1 b2, मतलब 20 से कहानी स्टार्ट करी और b पर एक ख़त्म करी, और यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा और यहाँ पे 1 लिखा। तो अब यहाँ पर और 20 से स्टार्ट किया, तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ये चीज़ सबको समझ में आई? ऑन कर लो भैया। नो सर। अच्छा मासूम को नहीं आई तो? नो सर। अच्छा सर मैं एक आसान से तरीका बताऊं आपको। हाँ आसान सा तरीका आप बता दो। वो आप अपनी नोटबुक दिखाओ। मेरी नोटबुक तो ये रही। हाँ
तो सर इसमें ना हाँ। जो ऊपर वाली इक्वेशन है जिसमें हमने लिख रखा a1x प्लस हम्म b1y, हम्म उसमें देखें तो पहले हम a1 a2 वाले जो ये है इसको नहीं देखेंगे हम्म वैल्यू को, और उन दोनों को बाकी के दो बचे उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल करेंगे। सही कह रहे हो। हाँ ठीक हाँ है, आप फिर हम b1 हम्म वाले को नहीं देखेंगे, इन हम्म दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम हम्म c1 और c2 वाले को नहीं देखेंगे, इन दोनों को क्रॉस बिल्कुल मल्टीप्लाई सही कर बताया देंगे। सपना ने। और बीच में इन दोनों का माइनस का निशान लगाना है हर जगह, ये याद रखना। ठीक है, अभी सपना ने क्या बताया, सपना ने ये बताया भाई सबसे पहले x लिख दिया, तो x यहाँ लिख दिया, फिर y लिख दिया, फिर यहाँ 1 लिख दिया। अब x है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या हम x वाली चीज़ को ढक देंगे, x वाली चीज़ को ढक देंगे। बाकी अब इसका कोफिशिएंट क्या है, b1 और c2, b1 c2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया x के नीचे, ये लगा के बार लगा के, और फिर माइनस का सिंबल लगा के b2 c1 यहाँ लिख दिया। समझ में आया ये सबको बच्चों को भी? हाँ इसी तरीके से बेटा ये 2-3 तरीके, इसको आप जैसे याद रख सको ना वैसे याद रख लो। इस वाले तरीके से भी याद रख सकते हो, और ये सपना बता रही है वैसे भी। तो अब इसके अंदर देखो, अगर आपको क्या y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू को इसने ढक दिया, y की वैल्यू को ढका, उसके बाद इसने क्या करा, a1 c2, तो a1 ये क्या कर दिया इसने, हाँ a1 c2 आएगा यहाँ। सर वो दूसरी वाली देखो, लास्ट वाली इक्वेशन देख लो पहले, वो है। क्या लास्ट वाले, आप तो ये गड़बड़ कर रहे हो। फिर इसको अगर ढक रहे हो तो ये फिर a2c1 आएगा, और आप उल्टा कर रहे हो, फिर माइनस का सिंबल में दिक्कत हो जाएगी बेटा। लास्ट वाले में सही आ रहा है आपका जो कंसेप्ट है, ऊपर से नीचे जा रहा है ना इसके अंदर, a1 c1, अच्छा फिर ये इधर से a1 b2, हाँ तो इसके अंदर थोड़ी बहुत माइनस की प्रॉब्लम आएगी बेटा सपना। या फिर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जिधर की साइड हम चलते जा रहे हैं ना उधर की साइड हमें जाना है। जैसे इसको मैंने ढका, तो अब मेरे को क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, c1 को a2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और a1 को c2 से, और फिर माइनस करके ये बीच में आ जाएगा, ऐसे आएगा ये। और बाकी अगर ये यहाँ लास्ट वन है, अब यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ 1 लिख दिया इसकी जगह, और इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a1 b2 यहाँ लिखा, और a2 b1 यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया? नहीं तो ये मेरा वाला तरीका भी सही है, इस तरीके से कर लो, इससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। पहले b1 c2 लिखा, फिर माइनस करके b2 c1 लिख दिया, फिर इसी तरीके से c1 a2, देखो ऐसे चलते जा रहे हैं, सबसे पहले यूं चलते जा रहे हैं, उसके बाद a2 लिखा, और उसके बाद क्या लिख दिया, a1 c2 लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे आ गए 1, तो 1 को लिख दिया यहाँ पे ऊपर, और नीचे क्या लिखना था, a1 b2 और a2 b1, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे लिख दी। समझ में आया? सपना बेटा माइनस की प्रॉब्लम आएगी आपके में शायद, मेरे हिसाब से इक्वेशन में। सर देख लेंगे करके। हाँ करके देखना, मेरे हिसाब से माइनस की प्रॉब्लम आएगी, और बच्चे थोड़ा भूल सकते हैं, क्योंकि आप जब बीच की चीज़ को सर आनी तो नहीं चाहिए। बीच की चीज़ को ढकते हो ना, बीच की चीज़, अब बेटा यहाँ से अगर एक भी माइनस का सिंबल गलत हो गया ना तो पूरी इक्वेशन गलत होती जाएगी, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू सारी गलत आ जाएगी। तो यहाँ पे अब इसके अंदर क्या है, यूं चलते जा रहे हैं, आप जिस हिसाब से ढक रहे हो तो या तो फिर इधर से ही चलना है, इधर से इनको लेना है। ठीक है, अगर इधर से किसी बच्चे ने ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सारे बच्चे इसी को ध्यान से देखो, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 लिख दिया, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, सेम ऐसे आगे भी ऐसे चलते गए, c1 a2 को यहाँ से और c2 a1 को माइनस में, फिर यहाँ पे ऐसे चले, फिर दोबारा a1 b2 और a2 b1। समझ में आया सब बच्चों को? नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा अच्छे से करके बताऊं। कितने बच्चों को नहीं आया? नाम बोलो जिसको नहीं आया, नाम बोलो भाई। हाँ कनिष्का को नहीं आया बेटा। कनिष्का बेटा हमें क्या करना है, और मासूम को भी नहीं आया, चलो ठीक है, तब अच्छे से समझा देते हैं। वैसे 30 मिनट्स का लेक्चर लेना है, 40 मिनट्स का हो जाने तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले बेटा जनरल फॉर्म, हमें पता है कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये जनरल फॉर्म होती है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस
C2। ये हो गया। उसके बाद क्या है, आपको इस इक्वेशन में क्या है, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, x और y को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x को यहाँ लिख देना है, y को यहाँ लिख देना है और 1 को यहाँ लिख देना है। बेटा याद करने का तरीका है, आपको याद रखना है थोड़ा सा इस फॉर्मूले को, बाकी कोई नहीं है। याद रखने का तरीका है, आपको कैसे याद हो गए। उसके बाद क्या करना है, हमें 20 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं B1 और यहाँ पे हो जाएगा B2। अब क्यों करें? बिग के साथ ऐसे हाँ ऐसे करें तो कैसे, ए से नहीं होएगा बेटा, ए से एक के साथ करें तो बी के नहीं, ए से फिर साथ क्यों कर रहे हैं, वही तो समझ। अच्छा बिग के साथ क्यों कर रहे हैं, ये समस्या आ रही है। इस समस्या का समाधान के लिए इसकी डेरिवेशन देखनी पड़ेगी, और डेरिवेशन अभी अभी आप समझना चाहो तो मैं तो अभी भी समझा सकता हूँ। उस डेरिवेशन के अंदर इसकी डेरिवेशन क्या कह रही है, आप ना एक काम करना, अगर आपको करना ही है तो खैर इसकी डेरिवेशन एग्जाम में पूछी नहीं जाती, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों करें, उसका जवाब बता रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत मतलब कंसेप्ट हो जाएगा इन दोनों के अंदर। ये दो इक्वेशन दे दी आपको, एलिमिनेशन मेथड आता है। हाँ बेटा, तो इन दोनों इक्वेशन के अंदर एलिमिनेशन मेथड लगा देना। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, आपकी बुक में भी कर रखा है पेज नंबर 58 पे। अगर एलिमिनेशन मेथड लगाते हो तो आप सोल्व करते करते आपके पास ना x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी, और वो किसकी टर्म्स में आएगी, वो a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इनकी टर्म्स में आएगी। वो वैल्यू जो इनके टर्म्स में आएगी ना, उसके बाद उस वैल्यू को हमने इंटरचेंज कर दिया है इसके अंदर, तब जाके ये आया है। तो ये डेरिवेशन पेपर में नहीं पूछी जाती, अगर आप कहोगे तो समझाऊंगा, नहीं तो नहीं, या फिर सीधा फॉर्मूला याद कर लो, कोई समस्या नहीं आएगी। बोलो। कुछ भी कर लो। हाँ, तो अगर कनिष्क का बेटा डेरिवेशन समझनी है तो डेरिवेशन आप मेरे से समझ लेना, थोड़ी देर बाद मैं समझा दूंगा, आप कहोगे तो आपको ही। बाकी बच्चों ये फॉर्मूला याद रख ले, वो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने क्या है, अब ये सिंपली अगर वैसे याद रखोगे ना तो इतना लंबा प्रोसेस होगा, आप हर बार एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, फिर फॉर्मूला निकालोगे, फिर क्वेश्चन में पुट करोगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा सिंपल तरीके से याद रख लो। तो B1 B2 यहाँ लिखा, फिर यहाँ पे B1 के बाद आ जाता है आपका C1 C2 यहाँ लिखा, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया आपने A1 A2 यहाँ लिखा, और फिर लास्ट में B1 और B2। देखो B1 ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, और ये आया फॉर्मूला कहाँ से, वो जो मैंने बताया ना आपको एलिमिनेशन मेथड, फॉर्मूला वहाँ से आया है। बाकी रट्टा मारने का तरीका है फॉर्मूले को। तो ये उसके बाद क्या करेंगे हमें पता है इनके बीच में हमेशा माइनस के सिंबल आता है, माइनस माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हम कर देंगे x अपॉन में, पहले इसको इससे करा तो ये आ गया आपका B1 C2, हाँ B1 C2 माइनस B2 C1। समझ में आया सब बच्चों को यहाँ तक? किसी को कोई दुख तकलीफ? यस सर। बताओ क्या तकलीफ है बेटा, बहुत तकलीफें हो रही है आजकल आपको सबको। हाँ बोलो, बताओ बेटा मासूम। हाँ बोलो क्या तकलीफ है यहाँ तक? बेटा इस फॉर्मूले को याद रखना है, आया कहाँ से, यह आया है आपका एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हम इसके अंदर, इन दोनों के अंदर, ठीक है, तब ये आता है। और बाकी लास्ट के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट लगाना होता है, उसके अंदर उसको चेंज करना होता है ताकि हम इस फॉर्म में इसको बना ले। इस फॉर्म में बनाने के लिए चेंज करते हैं, बाकी इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड है। और उसके बाद क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे, तो ये आपका हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1। अब ये इन दोनों को आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन इन दोनों को आगे पीछे लिखोगे ना तो इसके आगे पीछे और इसके भी आगे पीछे, ये सब आगे पीछे होने चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। और लास्ट हो गया ये, तो इसके अंदर इसको इससे और इसको इससे और बीच में माइनस का निशान, तो ये हो गया A1 B2 और माइनस B1 A2। किसी को कोई समस्या यहाँ तक? सबको याद हो जाएगा ये फॉर्मूला इस फॉर्म में? बेटा सिंपली अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है पेपर के अंदर, पहली बात तो मेरे हिसाब से ये इस साल भी कट जाना चाहिए, जैसे लास्ट ईयर कट गया था। अगर
सीबीएसई कोरोना की वजह से 30% सिलेबस डिडक्ट करती है, घटाती है, तो ये मेथड लास्ट टाइम कट गया था, तो इस बार भी कट जाना चाहिए, फिर भी क्या पता ना कटे, इससे अच्छा मैं करा ही दूँ। अब हमारे पास कोई नोटिफिकेशन है नहीं अब तक सीबीएसई का, तो मैं ये करा रहा हूँ। तो बाकी आपको क्या करना है, कभी भी कोई इक्वेशन दे रखी हो तो आपको ये वाला ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ये फॉर्मूला याद रखना है और आपको ये लगा देना है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और हाँ, आप पूरा ड्राइव करने मत बैठ जाना, और ड्राइव भी अगर आपको करना है तो सिंपल ये वाला कंसेप्ट लिख देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया, उसके अंदर क्या है आप अपनी इक्वेशन लिख देना। जैसे कि इक्वेशन ले लेते हैं कोई, सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है ना, किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। हाँ, तो जरा ये दो इक्वेशन लेके देखते हैं, जरा करते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए ना कि इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, तब ये कंसेप्ट लगाना है, ये वाला, ठीक है। अगर आपसे वो एलिमिनेशन कहता है तो एलिमिनेशन वाला लगाओ, आपसे सब्स्टिट्यूशन कहता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। और एक और तरीका है जो हम अगली एक्सरसाइज में, और कौन सा तरीका है, बस और तो कोई तरीका नहीं है इसके अंदर, ये 3 तरीके ही है, ठीक है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जोन सा वो मेथड कहेगा उस मेथड से करना है। अगर आपसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह दिया, सब्स्टिट्यूशन कह दिया जाए तो आपको करना आता है, और अगर क्या है एलिमिनेशन कह दिया जाए तो भी आपको करना आता है। अब अगर आपको क्या दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो आपको कैसे सोल्व करना है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये म्यूट कर लो बेटा, माइक्रोफोन जिसका है। ये 74, सपोज करो ऐसे कोई दो इक्वेशन दे रखी हो आपको और कहा जाए इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करो, तो सबसे पहले हमें क्या है, इसको इसके जनरल फॉर्म में लाना है। इसको इसके जनरल फॉर्म में लाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके उधर की साइड 0 है तो उधर की साइड तो 0 ही रहना चाहिए, इधर की साइड बाकी सारी चीज़ ले आएंगे। मुझे मेरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा लगता है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे, तो इस फॉर्म में लाएंगे जनरल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 46 = 0। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? बोलो, सब बंद है। हाँ, -74 = 0, ठीक है बच्चों। ये हो गया 2x माइनस, ये जनरल फॉर्म में आ गया। उसके बाद हम क्या करते थे, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x को यहाँ लिखेंगे, y को यहाँ लिखेंगे और 1 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या है, जो बिग का कोफिशिएंट था वो लिखा जाता है सबसे पहले। अब यहाँ पे बिग का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ का बिग का कोफिशिएंट है बेटा 3, तो 3 यहाँ लिख दिया। उसके बाद बिग का कोफिशिएंट के बाद क्या आता था, यहाँ नीचे b2 का कोफिशिएंट लिख देते थे, नीचे 5 आ गया। और उसके बाद क्या है, b1 b2 के कोफिशिएंट के बाद आ जाता है c1 का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे c1 का कोफिशिएंट कितना है, -46, और c2 का कोफिशिएंट क्या है, -74। उसके बाद क्या आता था, a1 का कोफिशिएंट, उसके बाद a1 a2 का कोफिशिएंट आता था। तो ये हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा यहाँ पे, और फिर लास्ट में 3 और 5। यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को? सर कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया? देखो ये देखो, यहाँ पे फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, ये समझ में आया यहाँ तक आपको? यस सर। हाँ, तो आपने लास्ट की क्लासेज अटेंड नहीं करी। बाकी क्या है, अब दो इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ पे जो a1 b1 की वैल्यू दे रखी थी, ये इनका कोफिशिएंट था, अब वो सिंपल फॉर्म में दे दी। तो अब यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, b1 की वैल्यू क्या है, 3 है, c1 की वैल्यू क्या है, -46, a2 की वैल्यू क्या है, बोलो। 3 है। और b2 3 नहीं, ओनली 3, x नहीं, b2 की वैल्यू, 5 हाँ, और c2 की वैल्यू, 7 -70। वेरी गुड। तो बाकी हम क्या करते थे, यहाँ पे ये इनकी वैल्यूज को ऐसे लिख देते हैं, b1 b2 की वैल्यू यहाँ पे c1 c2 की यहाँ पे ऐसे ही। तो अब मैंने वही तो किया। अब यहाँ पे जो आपने a b c की वैल्यू पहचान ली, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू लिख दी, b1 की, यहाँ b2 की, ये b2 की लिख दी, और यहाँ पे c1 की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे c2 की, और यहाँ पे फिर क्या है, a1 की, यहाँ पे a2 की, यहाँ पे b1 की, और यहाँ पे b2 की। अब आया समझ में? यस सर। ये सपना चुपचाप हो गया बेटा, आपको आ रहा है समझ में सपना? सर आ रहा है अच्छे से। अच्छे से। लक्ष्य आपको सर हो गया। हो तो गया, मुझे पता है, लेकिन
लक्ष्य आपको? सर आ रहा है। वेरी गुड। बाकी तो भाग गए, वो प्रीतम, लोकेश सब भाग गए। इनको ऐसा लगा कि सर, जब तक इनको लग रहा था कि सर बात कर रहे हैं तब तक तो बात करते रहे, अब पता चला पढ़ाई का काम होने लग गया तो चुपचाप भाग दिए। कोई बात नहीं, भाग के जाएंगे कहाँ, आएंगे तो यहीं। चलो तो फिर अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कनिष्का हो गया बेटा आपका? Yes, sir. और बाकी मासूम Yes, आप कर sir. लोगे बेटा अब? Sir, X की Yes, sir. और ये वंदना आप? Sir, X की value 8 आई है, Y 10. हाँ, आपने कैलकुलेशन करी है सिंपली। वंदना आपका? यस सर। और सपना बेटा आपसे हो गए, हो जाएगा अब आगे? सर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होगी। लक्ष्य आपसे? बस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद x के नीचे जो वैल्यू आ जाएगी वो x की आ जाएगी, y के नीचे जो वैल्यू आ जाएगी वो y की आ जाएगी, और 1 के नीचे क्या है? 1 ही आएगा, क्योंकि सबका मालिक एक। ठीक है? Yes, sir. और 1 नहीं आए ना तो 1 बना देंगे हम, 1 बना देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी पहली बात तो 1 ही आ जाएगा, और नहीं आएगा तो वो बनाना आना चाहिए। वो क्वेश्चन में जिस हिसाब से आएगा वैसे हम कर लेंगे। अब जरा देखते हैं आगे, अब क्योंकि पीरियड भी ओवर हो जाएगा 30, अभी तो 26 मिनट्स हुई है। ठीक है, तो अब ये मैंने कराया था एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 आप सबने कर लिया मेरे साथ साथ? देखो इसके अंदर आंसर जो आप बता रहे थे ये बुक में सेम एज इट इज किया हुआ है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कहीं बाहर से नहीं कराया, बुक के अंदर एज इट इज किया हुआ है। तो बुक के अंदर से आप देख के बुक के अंदर से आप देख के कर सकते हो। इसने सारा सोल्व करके भी दिखा रखा है, एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 10। ये हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं जरा। अगला एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 16। बस ये दो एग्जाम्पल करेंगे, सॉरी अगला एग्जाम्पल है 15, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 सबको दिख रहा है? हाँ। फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिव बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। हमें ये बताना है कि p की वो वैल्यू कौन सी होगी, पिक की वैल्यू वो कौन सी होगी जिससे पेयर ऑफ इक्वेशन जो हमें दे रखा है, ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, मतलब दो पार्ट दे रखे हैं इसके, दो इक्वेशंस के, इसके अंदर इसकी जो आंसर है वो यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? यूनिक सॉल्यूशन की क्या इक्वेशन होती है आपको याद होगी? किससे पूछें? कनिष्का से ही पूछते हैं। कनिष्का बेटा बताना क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन की इक्वेशन? Sir, unique solution. हाँ, क्या कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की? बोलो। Sir, unique की होती है कि A1 A2 हाँ, ये होती है A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू आना चाहिए B1 और B2 के, तो क्या है उसका यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर इक्वल आता है तो आगे फिर दो कंडीशन और हो जाती है। तो वही देखना है यहाँ पे। सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या किया इसने, बुक में समझा दूं, समझ में आ रहा है ना सबको, या करके बताऊं? बोलो। सर आ रहा है। हाँ, बुक में आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले A1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे 4 आ गई, A2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 आ गई। हमने A1 B1 और C1 की वैल्यू पहचान ली। यहाँ पहचानना मुश्किल काम नहीं है, अब तो आसान काम हो जाना चाहिए। A1 A2 B1 B2 इनकी वैल्यू पहचान ली, और C1 और C2 की पहचान का आप भी सकते हो। C1 की है यहाँ पे 8 और C2 की है यहाँ पे 2। अब हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन पता है तो उसकी कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। ये कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर्स में करी थी। ये कंडीशन होती है A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट कर दी, A1 की वैल्यू 4 और A2 की वैल्यू क्या आ गया आपकी 2, और B1 अपॉन में B2, B1 की वैल्यू क्या दे रखी है P दे रखी है, P लिख दिया। B2 की वैल्यू क्या दे दी, B2 की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है 2 दे रखी है, वो यहाँ लिख दी। अब नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो अब क्या हो गया, अब ये 2 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ सॉरी ये इधर 2 किस में है, डिवाइड में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, 4 बच गया। तो P नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, मतलब P की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। 4 के अलावा कुछ भी आ जाएगी ना तो वो हम मान लेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। बस पिक की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पिक की वैल्यू कुछ भी हो सब चलेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं आएगी। समझ में आया क्वेश्चन? यस Yes, सर। sir.
मासूम को आ गए तो इस बार इतनी जल्दी? यस सर। वेरी गुड, फिर तो हो गए। सपना बेटा आपको आया? यस सर। वेरी गुड। बस तो फिर एक एग्जाम्पल हो रहा है 16, कम से कम 2 एग्जाम्पल तो होंगे हमारे, उसके बाद एक्सरसाइज करने के लिए आपको दे देंगे। इसके अंदर भी देखो, ये भी आसान है, ज़्यादा कोई समस्या आएगी नहीं। वैसा भी है हमारे पास 5-6 मिनट्स के बाद अपना आप एंड हो जाएगी क्लास 40 मिनट्स बाद। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं किसी इक्वेशन के? कौन सी कंडीशन में होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन? जब हमारा क्या होता है, बताओ जल्दी। A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to हाँ, जब हमारी ये कंडीशन होगी A1 अपॉन में, ये देखो लिखी भी हुई है यहाँ पे, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। अगर ये कंडीशन थी, हमने पढ़ी है लास्ट लेक्चर में, अगर ये सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तो हम कह देते हैं इसके पास क्या है, इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे इसने A1 की वैल्यू देख के निकाल ली, K है, और A2 की वैल्यू क्या है, 12 है, तो 12 यहाँ लिख दी। B1 की वैल्यू निकाली, B1 की वैल्यू क्या है, 3 है, और B2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, K है। उसके बाद C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, K-3, और C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, K है। तो इसने A1 A2 B2 C1 इन सब की वैल्यू पहचान के निकाल लोगे, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या, हमें कंडीशन ये हमें याद होनी चाहिए बेटा, कंडीशंस, नहीं तो हमसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये कंडीशन याद होनी चाहिए, वो कंडीशन को फुलफिल करके हमने क्या है, इन तीनों को इक्वल रख दिया, तीनों को इक्वल रख दिया, K अपॉन में 12, 3K अपॉन में और K-3 अपॉन में K, इन तीनों को इक्वल रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये तीनों चीजें बराबर है, तो हम एक बार इसको इसके बराबर लिख के देखेंगे और एक बार इसको इसके बराबर लिख के देखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर इसके बराबर ले तो एक बार इसको इसके बराबर, फिर इन दोनों को बराबर, तो बारी बारी से लेते हैं। तो अगर इसको इसके बराबर लोगे, K अपॉन में 12, 3 अपॉन में K रखा, तो इसको सोल्व करोगे, K इधर मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 12 को अगर 3 से करोगे 36, K की वैल्यू निकालोगे तो +-6 आ जाएगा। किसी कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। कितना टाइम हो गया जूम पे क्लास को? चलो ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारी सेकंड इक्वेशन, अब इसको इसके इक्वल रखना है, इसको इसके इक्वल रखोगे तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, K इक्वल टू 0 और K इक्वल टू 6। तो आपको ये समझ में आ गया K की वैल्यू क्या है आपकी, क्या हो सकती है, एक तो 6 हो सकती है, क्योंकि दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई किया है, इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, 6 की वैल्यू -6 को भी कर रहा है, और इसके अंदर भी 6 को कर रहा है, लेकिन इसके अंदर 0 को भी कर रहा है। लेकिन हमें क्या है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर आएगी, वही के की वैल्यू आएगी। तो हमने देखा के की वैल्यू 6 यहाँ भी आ रही थी, और के की वैल्यू 6 यहाँ भी आ रही थी, यहाँ पे 0 और आ रही थी, और यहाँ पे -6 और आ रही थी। तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, जो इसमें भी आई है और इसमें भी आई है वो हमारी के की वैल्यू होगी, और तभी हमारा जो ये इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन के क्या है, इनफाइनाइटली इसके क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। समझ में आया सब बच्चों को यहाँ तक? यस सर। किसी को कोई परेशानी? नो सर। चलो तो ठीक है। तो 6 कैसे आया? कौन से वाले, फर्स्ट इक्वेशन में बेटा, यस सर। या फिर सेकंड वाले इक्वेशन में? सर दोनों में। पहले आपने क्या करा है बेटा, अब ऐसे तो बुक दिखेगी नहीं, हाँ पहले दोनों में कैसे आया, चलो दोनों को समझाते हैं एक बार, मैं तो क्लास को एंड करने वाला था, बाकी ऊपर की सारी चीज़ समझ में आ गई। अब एंड हो जाए तो कल समझा देंगे, कल नहीं, कल ही शायद कोशिश करूंगा लेने की क्लास, अब नहीं तो परसों क्लास लूंगा। तो हाँ, इसके अंदर आप कह रहे हो 6 कैसे आया, तो अब देखो बेटा, यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, ये तीनों इक्वेशन आ गई, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। तो एक बार इसको इसके इक्वल पुट करा है, इसको इसके इक्वल पुट करा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसका आगे मैं करके दिखा देता हूँ। ये आ गया आपके पास K अपॉन में 12, और ये आ गया 3 अपॉन में K, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया K², और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36। कोई समस्या सपना बेटा यहाँ तक? नहीं सर। नहीं है ना। अब देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो उधर जाके क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, और जब भी कोई चीज़ स्क्वायर होती है और उधर जाके अंडर रूट लगता है तो उसके अंदर क्या है, प्लस माइनस के साइन अपना आप आ जाते हैं फ्री में।
क्यों आ जाते हैं ये अगली क्लास में बता दूंगा। और यहाँ पे आ जाता है 6। समझ में आई बात? कभी भी कोई, हाँ कोई स्क्वायर है तो उधर जाके क्या प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो मतलब के की वैल्यू क्या क्या है, के की वैल्यू हो सकती है आपकी -6 या +6, दो वैल्यू हो सकती। ओ सॉरी, यहाँ पे 36 है बेटा, तो ये 36 का अंडर रूट हो जाएगा। तो 36 का अंडर रूट क्या होएगा, 36 का अंडर रूट होएगा +-6, क्योंकि 36 का अंडर रूट 6 होता है और प्लस माइनस के साथ फ्री में आ गए, क्योंकि कोई स्क्वायर होता है उधर अंडर रूट जाता है प्लस माइनस आ जाता है। तो ये +-6 होगा, के की वैल्यू -6 और +6 हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। अब अगली इक्वेशन भी बताऊं या ये कर लोगे खुद, ये वाली इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या है, अब इन दोनों को इक्वल ले रहा है। हाँ बोलो बोलो बेटा, सपना बताओ जल्दी। ऐसे चुप मत सर रहो, बता दो। बता दूं। तो अब इन दोनों को इक्वल लेना है, तो इन दोनों को इक्वल लेना है, तो इन दोनों को भी इक्वल ले लो, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ गया, 3/के -3 और अपॉन में के, ये वैल्यू आ गई। अब क्या है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 3k, इसको इधर करोगे तो एक बार एक के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ गया k², और एक बार इससे हो गया तो क्या आ गया -3k। कोई समस्या नहीं है। तो आप देखो, अब आगे अगर हम इसको करते हैं, हाँ 3k और ये ठीक है। उसके बाद इसको अगर आगे अगर आप लोग करते हो तो आगे करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा ये -3k, इधर किसका है माइनस का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये हो जाएगा 3k + 3k = में k²। समझ में आया बच्चों सब ये? यस सर। उसके बाद 3k और 3k कितना होता है, 6 हाँ 3k क्या कितना हो जाएगा 6k हो जाएगा। कहाँ जगह दिख रही है, यहाँ दिख रही है, एक सेकेंड यहाँ पे कर देते हैं। 3k और 3k क्या हो गया 6k हो गया, और यहाँ पे आ गया k²। अब देखो एक k यहाँ पे, हाँ k यहाँ पे भी है और k यहाँ पे भी है, तो k से समझ में नहीं आया, दोबारा बता। अच्छा दोबारा बताएं, ये लो तो फिर सर लक्ष्य के पास भी 500 कैसे है? क्या कह रहे हो, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर लक्ष्य के पास भी 500 आ गए। 3k वही साथ बैठ के स्टडी कर रहे होंगे एक ही साथ बैठ के, k -3 अपॉन में k। तो अब सबसे पहले हमने क्या करा बेटा, सबसे पहले इसको इधर मल्टीप्लाई, पढ़ाई करना है एक साथ बैठ के। हाँ तो पढ़ाई कर लो, अच्छी बात है, पढ़ाई करोगे तो सही है। इसको इधर मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया आपके पास 3k, और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया